अंतःकरण की शुद्धि। लौकिक और शास्त्रीय कर्म की मर्यादा को समझ लेने के पश्चात आत्मज्ञान आवश्यक है। बिना आत्मज्ञान के शोक समुद्र के पार नहीं जा सकते। संसार रूपी दुख से निवृत्ति आत्मज्ञान द्वारा ही हो सकती है। स्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति के बिना महान विनाश है। आत्मज्ञान मानव शरीर में ही सुलभ है। मनुष्य जीवन का प्रयोजन आत्मज्ञान की प्राप्ति एवं दुख का निवारण है। इसके लिए प्रथम अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है। मल और विक्षेप दो बड़े दोष दूर न कर दिए जाएं, तब तक आत्मज्ञान असंभव है। पुराने किए हुए कर्म की वासनाएं मल है। एक ही कपड़ा महीनों तक पहनते हैं। प्रतिदिन स्नान करते हैं तो कपड़े धोते हैं, पर उससे ऊपरी मैल निकल जाता है, किंतु धोने के पश्चात भी थोड़ा मैल रह जाता है। वही अंश वासना के नाम से कहा जाता है। कुछ दिन के पश्चात कपड़ा पीले रंग का मैला हो जाता है। इसी प्रकार बार बार पाप करने से वासना ने अंतःकरण को मैला कर दिया है। ऐसे ही अशुद्ध अंतःकरण में परमेश्वर नहीं रह सकता है। एक बार यूनान देश में कपड़े की बड़ी कमी थी। लोग बड़े कष्ट में थे। अमरीकी फौजें वहाँ पड़ी हुई थी। बड़े बड़े लोगों को एक भोज दिया गया। यूनानी लोग ओवरकोट पहने हुए आए थे। इस प्रकार की प्रथा है कि जब भोजन किया जाता है तब ओवरकोट उतार दिए जाते हैं, किंतु यूनानी ओवरकोट पहने ही खाने पहुँचे, क्योंकि अंदर के कपड़े गंदे तथा फटे हुए थे। बेचारे अपमान के डर से उन्हें छिपाए रहे। मैला कपड़ा पहने बड़े आदमियों में बेइज्जती होने का डर था। इसी प्रकार मैले मन वाले लोगों को परमेश्वर के यहाँ नहीं जाने दिया जाता। अतः अंतःकरण का शुद्ध होना आवश्यक है। विषय रूप संसार काजल स्वरूप है। विषयों से संबंध होना ही मल का लगना है। मन के विषयों को बाहर निकाले बिना स्वच्छता कहाँ। इंद्रियों को आसक्ति की ओर से नहीं हटाया तो मन की शुद्धि नहीं है। इसका अर्थ इंद्रियों को नष्ट कर देना नहीं। अजात शत्रु का समस्त संसार में राज्य था। उसको बड़ा घमंड था। सामान्य कर्मचारी से लेकर अफसर तक गर्व रखते थे। वह एक छत्र राजा एक दिन प्रसन्नता से अपने बगीचे में टहल रहा था। उसी समय नारद जी वहाँ आ गए। उन्होंने पूछा, आप बड़े प्रसन्न हैं, क्या कोई नई बात है? वह बोला, मैं संसार का एकमात्र राजा हूँ। अब किसी नए ग्रह उपग्रह पर आक्रमण करूँगा। नारद जी ने कहा, अभी तो तुमने पृथ्वी को कहाँ जीत लिया? वह बड़ा क्रोधित हुआ। नारद ने कहा, यदि भोजन में नमक नहीं हो तो क्या करते हो? जीभ, आँख, नाक, कान इत्यादि पर अभी तक तुम विजय नहीं कर सके। ये तुम्हें नचाया करते हैं। अपने घर में बैठे हुए इन शत्रुओं को तो जीत लो। उसने कहा, मैं उपाय कर लूँगा। नारद जी वहीं ठहर गए। दूसरे दिन उसने समस्त फौज बुला ली। सब चिंतामग्न हो गए। आँख, कान, नाक इत्यादि शत्रुओं को समाप्त करने की आज्ञा दी। फिर बुद्धि ने सोचा, इंद्रियों को नष्ट करने से इंद्रियों पर विजय नहीं होगी। फौज वापस भेज दी। फिर बड़ा दुखी हुआ और आकर बैठ गया। नारद जी पास में गए और कहा, बड़े चिंतित प्रतीत होते हो। उसने पूछा, आपने जो शत्रु बतलाए उन पर किस प्रकार विजय की जाए? अब उसका गर्व थोड़ा ठंडा पड़ गया। फिर उन्होंने उसे उपाय बताया। आँख को फोड़कर अथवा मार डालकर जीतना नहीं होता। पहले देखे हुए रूपों का चिंतन करते रहेंगे
तो कभी विजय प्राप्त होना संभव नहीं। इंद्रियों को नष्ट कर देने से संन्यास का अधिकार नहीं। अंग भंग वाला सन्यासी नहीं बन सकता है। शास्त्रकारों ने उसे अधिकार नहीं दिया। अतः इंद्रियों का नियंत्रण करें, उन्हें रोकें। ज्ञान के द्वारा इंद्रियों का नियंत्रण होता है। जहाँ इंद्रियों को लगाना है वहीं लगाएं। आँख भगवान का दर्शन करने के लिए, प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए है, अनुचित वस्तुओं को देखने के लिए नहीं है। इसी प्रकार भगवत कथा सुनना कानों का काम है, अन्यथा वे सर्प के बिल के समान है। विचार पूर्वक भगवत विषयक वार्ता सुननी चाहिए। कपड़े को साबुन लगाकर साफ किया जाता है, ठीक उसी प्रकार अंतःकरण के अंदर शास्त्र विरुद्ध मैल जमा है। उसको शुभ कर्म की वासना रूपी साबुन द्वारा ज्ञान रूपी जल से साफ करने पर अंतःकरण शुद्ध होता है। इंद्रियों का दुरुपयोग रोककर सदुपयोग में लगाना चाहिए। यदि उन्हें वैसा ही गंदा रहने दोगे तो अंतःकरण में मैल ही रहेगा। इंद्रियों को आत्मज्ञान अच्छा नहीं लगता है, अतः इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। यदि आत्मज्ञान की ओर मन को लगा दिया तो शोक की निवृत्ति होगी। एक बार दक्ष प्रजापति के ससुर ने विष्णु का अपमान कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने बड़ा तप किया। इंद्र ने उस तप को भंग करने का विचार किया। कांता कनक पतन के साधन होते हैं, अतः विप्रचित्ती अप्सरा को भेजा। उसने तपस्या भंग करने के राग रंग फैलाए। उनकी प्राचीन वासनाएं फिर जागृत हो गई। वे मन को नहीं रोक सके। अप्सरा सफल हो गई। उसके साथ भोग करते करते बहुत काल व्यतीत हो गया। एक संध्या को जब वे लोटा लेकर संध्या करने चले, तब अप्सरा ने कहा, 999 वर्ष 11 महीने 27 दिन व्यतीत हो गए, अब तक संध्या नहीं की और अब संध्या करने चले। तपस्वी स्तब्ध रह गया। सारा संसार बदल गया था। तपस्या भंग हो गई। समस्त चूंकि पुण्य का पछताने। अब तो 1000 10,000 साल के पश्चात ही शाप देने में भी समर्थ होंगे। अतः यह शरीर छूटने के पहले ही मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने में सफल हो जाए एवं राग द्वेष पर नियंत्रण कर ले तो छुटकारा हो सकता है। फिर दक्ष प्रजापति के ससुर ने घोर तपस्या करके सफलता प्राप्त की। इंद्रियों के साथ दौड़ने का चित्त को अभ्यास हो गया है। इसमें परिश्रम ही परिश्रम है, कुछ हाथ आने का नहीं। क्षण मात्र के अंदर कल्याण, शांति का मार्ग समस्त दुखों का शमन करने वाला है। अतः भगवान में प्रेम रखना चाहिए। अनादिकाल से जीव संसार में नाचता रहा है, अब तो आत्मकल्याण कर लेवे। यदि एक बार मन के भंवर से जीव निकल गया तो फिर चक्कर में पड़ने वाला नहीं। शरीर रूपी रथ को जब तक अपने हाथ में नहीं रखोगे, इंद्रियों रूपी घोड़ों को बुद्धि रूपी सारथी द्वारा नियंत्रण में ना रखोगे एवं परमेश्वर और गुरु की कृपा से धार तेज करके विचार रूपी तलवार को और विराग रूपी ढाल को ठीक नहीं रखोगे, तब तक शांत भाव से तुम इसे छोड़ नहीं सकोगे। और यदि ये उपाय कर लिए तो जिस प्रकार सर्प अपनी केंचुली छोड़ देता है, उसी प्रकार तुम्हें दुख नहीं होगा। ठीक इसके विपरीत यदि प्रमाद बना रहा तो ये इंद्रियां तुम्हें विषारण्य में ले जाएंगी, जहाँ राग द्वेष आदि डाकू तुम्हारी शांति रूपी संपत्ति का अपहरण कर लेंगे। फिर कष्ट निवारण नहीं हो सकता। अतः मल और विक्षेप को दूर करके अंतःकरण को शुद्ध बनाना आवश्यक है।